नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का टाइम हो गया, शाम के बजने वाले हैं 5 मिनट रह गए हैं। और मैंने थोड़ी देर किया है रेस्ट, लगभग 1 घंटा करा होगा। और उसके बाद बस फिर मैं उठ गई थी। सोई तो मैं 5-10 मिनट, 5 मिनट मुश्किल से नींद आई होगी। दिन में मुझे कम ही नींद आती है। और फिर अब जैसा जोत लगाई हुई है ना, तो उसका रहता है कि चलो ऐसा देख लो। वैसे तो इसके पापा लेटे थे, मैं बाद में ही लेटे होंगे 4 बजे ही, 4 साढ़े 4। तो मैं देख के ही लेटे होंगे, फिर भी दिमाग में रहता है, मैं कहा चल देख लूँगी एक बार। तो जो मैंने देख लिया है वो चल रही है, ठीक चल रही है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, आज आ गया है कन्हैया। गाँव गया हुआ था ना, कई दिन हो गए, तो वो आज आ गया गाँव से। और क्या क्या लेके आया मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मम्मी ने कितना सारा सामान भेजा। इसमें है, देखिए जी, चुलाई। ये होती है, ये है चुलाई, देखिए ये वाली। तो आप सब भी पहले पूछ रहे थे कि चुलाई क्या होती है, तो ये होती है चुलाई। और ये वहाँ पे गांव में ना बहुत अच्छी मिलती है। तो ये तो मैंने कह के ही मंगाई है मम्मी से। मम्मी को बोला था, मैंने कहा मम्मी चुलाई भिजवा देना, आप बना लूँगी। जैसा व्रत चल रहे तो दूध में डाल के इसको खा लेते हैं, इसके लड्डू बना लूँगी। वैसा भी खा लो जैसे मीठे दूध में डालकर, लेकिन लड्डू बना लो तो बहुत ज़्यादा ठीक रहते हैं। और मम्मी कहती मैं लड्डू बना के भेज दूँ, मैं कहा नहीं, मैं बना लूँगी, क्योंकि फिर मैं तंग लूँगी। और यहाँ पे देखिए मम्मी ने मावा निकाल कर भेज दिया। इसमें क्या है देखो, क्योंकि मैं कह रही थी ना, बात हुई थी मेरी, इसलिए पता मुझे कि मावा इसीलिए कल आना था कन्हैया को। कल इसीलिए नहीं आया क्योंकि मम्मी ने उसे ना कर दिया था कि मावा निकाल कर देंगे। मम्मी को पता है कि हम दोनों का व्रत है, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं मावा निकाल कर दूँगी, तब लेकर जाइए। तो कल इस वजह से ही नहीं आया कन्हैया। और यहाँ पे देखिए वो लेके आया है मावा, ये वाला। ये मावा देखिए मम्मी ने भेजा, कितना सारा भेज दिया। देखिए ये रहा। अब इनका निकाल कर ना मैं फ्रिज में रखूँगी। अभी तो शायद देखूँगी, बनाने का टाइम होगा तो मैं कल बनाऊँगी। इसमें पता नहीं क्या है, देखती हूँ खोल के। इसमें है चक्के। अच्छा, ये थोड़े से उन्होंने घर के लिए बनाए होंगे ना चक्के, तो थोड़े से ये भी दे दिए होंगे। है तो थोड़े ही, 5-7 ही, लेकिन फिर भी चलो भेजे उन्होंने। और ये मावा भेज दिया, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बाहर की मिठाई वगैरह या नहीं खाई जाती। तो इसकी मैं मिठाई बना लूँगी, कुछ के पेड़े बनाऊँगी और कुछ की मिठाई बनाऊँगी ड्राई फ्रूट डाल के। और ये है थोड़ी सी, ये पता नहीं कैसी होगी, मुझे मावे की या फिर इसमें कुछ मिला रखा, यूँ नहीं पता मुझे। पूछूंगी मम्मी से फ़ोन करके, क्योंकि कई बार वे सूजी वगैरह डाल देती है ना, कभी व्रत में ना खाई जा, इसलिए। तो यहाँ ये सारा सामान मम्मी ने भिजवाया, जो मेरी सासू माँ है, उन्होंने मावा, चक्के और ये लड्डू जो चौलाई के होते हैं, वो चौलाई भिजवाई। लड्डू मैं खुद बनाऊंगी। और इधर बस अब मेरे बर्तन वगैरह पड़े, इनको कर लूँ। सबसे पहले मैं लगाती हूँ मशीन, क्योंकि 5 बज गए। कपड़े मुझे सुबह नहीं धोए थे, मैं शाम को ही अब धोने लगी। और कल है वीरवार, तो कपड़े सारे पड़े। मशीन भी मेरी कल नहीं धुले थे ना, एक दिन छोड़ के धोती हूँ। और फिर कन्हैया भी आया गाँव से, उसके भी हो गए। कुछ तो ये पड़े, कुछ उसने उसके बैग में देखूँगी, बैग में होंगे वो निकाल लूँगी। तो मैं लगा देती हूँ मशीन अभी, तो धुल जाएंगे। फिर सुबह तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, फिर धुलते नहीं, तो इसलिए पता नहीं क्या गिल्ले से हो रही है। यहाँ बस सबसे पहले मैं लगा देती हूँ मशीन। और अब ना सबसे बड़ी बात क्या हो रही, जो चप्पल है ना, वे हम इधर ही निकाल रहे। इधर हम चप्पल जूते लेकर बिल्कुल नहीं जा रहे। कल से हमने अपने आप पर बहुत कंट्रोल कर रखा। हालांकि कई बार याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं मका यहीं पे ही निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे इधर जोत हमारी लगी हुई है, इसलिए। तो यहीं पे ही सबके देखे यहीं मिलेंगे आपको। मैं साइड में करती भी रहूँ, लेकिन जैसा आते हैं बस फिर निकालते हैं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और मैं सोच रही कि इसको मैं कंटिन्यू रखूँ, चप्पल इधर निकालने को, क्योंकि आप सब भी बोलते हो कि चप्पल घर में ही रखते हो। तो इस वजह से मैं इनको बार बार साइड में करती रहूँ, फिर बीच में निकल जा। मेरे ही नहीं याद रहता, और को मैं क्या कहूँ, क्योंकि आदत धीरे धीरे बनेगी। तो फटाफट बस लगा दूँ मशीन लगा कर करूँगी बर्तन। तो यह सारा काम करके यहाँ पे देखिए जी, मैं लगाने लगी हूँ मशीन। मैं पहले मशीन लगा देती हूँ, जब तक अपने जो किचन वगैरह के काम है तब तक वो कर लूँगी। मशीन लगाने के बाद कपड़े भी धुल जाएंगे। होगी मुझे थोड़ी सी देर सी, बल्कि पहले मुझे याद ही नहीं रहा कि मशीन लगानी। मैं लेटी रही, नींद तो आ नहीं रही थी, लेटी रही थी। फिर दिमाग में आया कि कल वीरवार है, मैं कहा चलो आज ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और डाल लिया
इसमें पाइप लगा दिया, मोटर चला के डायरेक्ट पाइप चल जाता है। और जब मैं सरफ डालने लगी तो मेरे से सरफ ना गिर गया, एकदम डब्बे का जो ढक्कन है उसमें सरफ डाल रही थी तो वो ढक्कन गिर गया नीचे और सरफ गिर गया है। तो यहाँ पे अब वो सरफ उठा दूँगी, क्योंकि देखिए पैरों पे लगेगा और फिर वेस्ट भी जाएगा, तो इसको फिर मैं मशीन में ही डाल दूँगी इकट्ठा करके। और यहाँ देखिए डाल दिया है मैंने। और अब बस इसमें पानी भर जाएगा तो साथ साथ ही कपड़े भी डाल दूँगी। सबसे पहले वही लाइट लाइट से कलर के डाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं निकाल लूँगी। तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े ही हैं, 2-3 बार में धुल जाएंगे। तो यहाँ पे पहले हल्के कलर के डाल दिए और उसके बाद बस फिर मैं डार्क कलर के डाल दूँगी। तो मशीन में लगा के आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे करने लगी हूँ बर्तन। पहले थोड़ी सी रसोई से साफ करी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब भी रसोई में से बाहर निकलो साफ़ सुथरा करके, जब तक दोबारा आने का टाइम होता है ना तब तक फैला ही मिलता है। तो बच्चे इधर उधर कभी कुछ कहीं कुछ कर रखा था, जैसा छिलके वगैरह कुछ खाते हैं, फ्रूट वगैरह वो डाल देते हैं, कहीं बोतल ईसू की, कहीं लंच बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सारे बर्तन मैंने मांज के सारे धो दिए और रसोई भी कर दी है बिल्कुल क्लीन। और इधर बस कपड़े मेरे धुल ही चुके हैं। उसके बाद मैं बैठी रही थोड़ी देर इसके पापा के साथ, बात ही कर रही थी। चाय तो पीनी, क्योंकि शाम को ना मन नहीं करता चाय पीने का, दोपहर के टाइम पी लेती हो ना, इस वजह से फिर शाम को मन नहीं करता। बल्कि ये बोल रहे थे कि चाय पी लेती, मैं कहा ना, फिर मन सा नहीं कर रहा था। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी थी। पता नहीं, हाँ कपड़े वगैरह रखे थे, अलमीरा लगाई थी इसके बाद। और अब ये जो कपड़े धुल गए हैं, अब मैं इनको ड्रायर कर रही हूँ, मतलब इसमें मशीन में निचोड़ रही हूँ। और मोटर वाला ये पाइप है, मोटर से फटाफट से निचड़ जाते हैं मशीन भर के, फिर उनको घुमा दो, फिर पानी निकाल दो तो जल्दी निकल जाते हैं और साफ़ भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि साफ़ नहीं होते, बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और कृष्णा और रूही भी आए थे, भैया के साथ आ गए थे। तो कृष्णा का था मूड ख़राब, और आज वो मूड ख़राब भी आया था। तो फिर उसका थोड़ा सा मूड ठीक करने के लिए गुड्डू ने बनाई है उसके लिए मैगी। गुड्डू भी आज जल्दी आ गई थी ट्यूशन से, अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी मतलब। तो जब गुड्डू को पता चला कि कृष्णा का मूड ख़राब है तो उसने उसके लिए वो ले आई है मैगी, और वो उसको बना के देगी। और मैगी का नाम सुनते ही तो बाबूजी का मूड बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि बच्चों को होता ही, पता नहीं किस उस पर जिद पर हो रहा होगा, मूड सा ख़राब था। तो और गुड्डू का तो होता ही है, आपको पता ही है, जब तक कृष्णा को कुछ चीज़ ना बना के दे इसे चैन नहीं पड़ती। अपने आप भी तभी खाती है जब कृष्णा को देगी, ऐसा नहीं खाती। और वो आएगा, उसको जब तक ना बना के दे तब तक परेशान रहती है, मम्मी ये बना लूँ ये बना लूँ। उसको रहता है कि इसे कुछ ना कुछ मैं अपने हाथ से बना के खिला दूँ। और अच्छा लगता है, भाई बहन का ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। मैं भी उसे ज़्यादा वो नहीं करती, कभी कभी तो कह देती हूँ, मैं कहा बेटे ये चीज़ें नुकसानदेह, ज़्यादा वो नहीं करा करते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, मैं कहा नहीं, है जब अपने भाई के लिए करना चाह रहा है तो करने दे, कोई बात नहीं। तो उन तीनों बहन भाइयों ने, तीनों क्या चारों ने ही मैगी बना के खा लिया, गुड्डू ने दे दी सबको बना के। और कपड़े वगैरह मैं फैलाए आई हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में और हाथ मुँह धो के अब मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। और आप लोग बोल रहे थे कि आलू ही खाते हो व्रत में, कुछ और नहीं खाते। तो जी हमारे यहाँ आलू ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा कई बार मैं इनको बोलती हुई हूँ, पहले भी व्रत रखे कि लाव पकौड़ी बना दूँ कुट्टू के आटे की, या फिर जो वो नहीं आता साबुदाना, उसकी भी पकौड़ी बन जाती है। या तो ये ना कर देते हैं, ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये सिंपल सी आलू की सब्जी यही अच्छी लगती है, इनको बहुत पसंद है। और बच्चे क्या, गुड्डू और कन्हैया को भी बहुत पसंद है ये वाली सब्जी, ईशू नहीं खाती बस। तो मैंने सब्जी, फिर मैं इसीलिए सोचती हूँ, मैं जैसे जिसको आराम से खा लें, मतलब अच्छे से मन से खा लें, वही बना लूँ। तो यहाँ सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है। और यहाँ पे अब हम करने लगे हैं पूजा। बच्चे भी, ईशू भी, रूही भी, कृष्णा भी लेके पूरे बैठे हैं। इधर जोत जला ली है। जोत हम दोनों टाइम अलग से जलाते हैं। जो हमारी अखंड जोत है वो तो कंटिन्यू चलेगी 9 के 9 दिन, लेकिन जैसा रोज दिया लगाते हैं ना दोनों टाइम, वो भी हमारा दोनों टाइम ही लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने पढ़ा है चालीसा सारों ने बैठ के, और उसके बाद फिर करेंगे आरती।
तो यहाँ पे देखिए आरती हो गई है। कृष्णा पहले ही करने लगा था बैठ के, तो क्या हुआ उसकी प्लेट पर ना हाथ लग गया, तो उसका दिया लगने से बच गया थोड़ा सा। तो फिर उसको उसके पापा ने साइड कह दिया कि तू खेल ले, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान सा हो रहा था, काफ़ी देर हो गए थे बैठे हुए से। और उसके बाद फिर बारी बारी करके हम सब ने भी कही है आरती कर ली। शाम की संध्या पूजा हमारी हो गई। तो फ्रेंड्स, शाम की आरती हमने कर ली है सबने, और बच्चे भी थे आज, तो यीशु भी, कृष्णा भी और रूही भी। और ये देखिए हमारी जोत जल रही है, और मन लगा है, बस यूँ लगा कि यहीं बैठे रहो थोड़ी देर और अब मैं इधर करती हूँ खाने की तैयारी। खाने में मैंने सब्जी बना दी है आलू की, जो सिंधे नमक की होती है वही वाली। और बच्चे तो कह रहे हैं कि नहीं खाना हमें खाना, क्योंकि उन्होंने खा लिया मैगी, अगर खाएगी तो गुड्डू खाएगी एक आध रोटी। और मैं थोड़ी सी तो सिंपल रोटी बनाऊंगी, कन्हैया ईशू जो भी खाएंगे, ये गुड्डू, इनके लिए सब्जी वही है। बाकी मैं अपने लिए देखती हूँ आज कुट्टू की जो वो पराठे बना के देखूंगी। पूरी तो मैं बनाती रहूँ, पराठे देखती हूँ, आज कोशिश करूंगी, अगर बन गए तो वो बनाऊंगी, क्योंकि पूरी ज्यादा ऑयली हो जाती है। बल्कि गुड्डू के पापा तो यूँ कह रहे कि रहने दे, सब्जी दही के साथ खा लेंगे। मैं कहा थोड़ा सा यह है पेट सा भर जाता है, क्योंकि दिन में भी कुछ ऐसा नहीं खाते, बस चाय और दूध ही पी लेते हैं, इसलिए। तो अभी थोड़ी सी दाल भी रखी है सुबह वाली, क्योंकि दोपहर को किसी ने नहीं खाई थी, तो उसे थोड़ा सा मैं टमाटर में तड़का लगा दूंगी, तो गुड्डू और कन्हैया उसे भी खा लेंगे। सब्जी भी वैसे वे शौक से खा लेते हैं, आलू की जो सब्जी सिंधे नमक की बनती है सब अच्छे से खाते हैं यहाँ पे। तो बस अभी मैं बना लेती हूँ खाना। तो इधर देखिए जी, मैं कोशिश कर रही हूँ रोटी बनाने की, मतलब कि पराठे बनाऊंगी, रोटी तो नहीं बनाऊंगी। ये है कि पूरी से वो ठीक रह जाएंगे, पूरी ज़्यादा ऑयली बनती है, फिर घी की तो पूरी बनती नहीं, इतना घी नहीं है पराठों में, कम घी लगता है, तो पराठे घी के ही बन जाएंगे। बाकी आप बोल भी रहे थे कि रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए व्रत में, तो मैंने सोचा चलो मैं आज ये रोटी बना के देखती हूँ। तो जैसे मक्की का आटा बनाते हैं ना, मैंने इसी तरीके से सेम बनाने की कोशिश की, और वो बन गई। ज़्यादा बड़ी नहीं बनी, लेकिन फिर भी ठीक बनी। मुझे ये लगा कि बना के मैंने जैसे बनाई ना, तो मैंने देखा कि पूरी से ठीक बनी। पूरी तो थोड़ी हार्ड सी भी हो रही थी, लेकिन रोटी बहुत, जो ये पराठी बनाई है मैंने परोठा सा, तो ये सॉफ्ट सी बनी और अच्छी बनी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कान्हा जी के लिए लगा दिया प्लेट, और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद अब फिर मैं और बनाऊँगी। जो भी कुछ मैं बनाती हूँ, पहली रोटी कोई भी या कुछ भी चीज़ बनाती हूँ, वो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ही भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही है, और कृष्णा कर रहा था वेट कि मुझे दे दो। उसको उसके पापा ने बताया था कि आज से वो व्रत वाली सब्जी बनेगी, तो व्रत वाला खाना बनेगा। तो वो ना, उसको ये लग रहा था कि पता नहीं कैसा होता होगा व्रत वाला खाना, व्रत वाले आलू। तो वो पूरा एक्साइटेड हो रहा था कि मुझे व्रत वाला खाना दे दो जल्दी बना के, बार बार बोल रहा था। और जब मैंने बनाया फिर उसे दिया, वो तो देख के ही उठ गया, उसने उसको हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं उसे पसंद नहीं आया क्या नहीं हुआ। जब मैंने जैसे कान्हा जी को दिया ना, तभी उसने देख लिया कान्हा जी के पास ही जाके, तो उसने फिर खाया नहीं। एक तो वो उसने मैगी वगैरह खा ली थी, तो छक रहे थे बच्चों ने, तो गुड्डू ने ही खाया था बस एक आध पराठा बाद में, मतलब और कोई से ने, ना रूही ने, ना कृष्णा ने, ना ईशु ने, तीनों में से कोई से ने नहीं खाया। और कृष्णा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, मुझे लग रहा था चलो ये कुट्टू की जो रोटी बना रही मैं वो खा लेगा आलू की सब्जी के साथ, लेकिन उसने तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। तो यहाँ जी आज मेरी कोशिश कामयाब हो गई है। तो ये देखिए मैंने रोटी, ये पराठा बना दिए हैं, छोटे छोटे ही भले ही बने, तो बना दिए। और बस इसके पापा की भी प्लेट कर देती हूँ तैयार। तो उनको दे आई हूँ उनके, और मैंने अपने लिए भी 2 पराठे बना के रख दिए हैं। अब बारी आ गई है बच्चों के लिए। बच्चों के क्या, कृष्णा और ईशु और रूही, ये तो चले गए थे तीनों उधर अपने चाचू के साथ, और बस गुड्डू थी यहाँ पे और कन्हैया। तो इनके लिए मैंने सिंपल आटा बना लिया, इनके लिए भी मैं बनाऊंगी पराठे, सिंपल पराठे ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बना ही रही थी। तो यहाँ पे मैं कन्हैया को पूछ रही थी, मैं कहा पराठे बनाऊँ रोटी बनाऊँ, वो कहने लगा कि भाभी पराठे ही बना दो। तो मैंने बस साथ साथ इन दोनों के लिए बना दिए। गुड्डू ने तो बल्कि खाई नहीं थी, वो कहती मम्मा मेरे बना के रख दो, मैं बाद में खा लूँगी,
तो यहाँ गुड्डू कन्हैया ने भी सब्जी ली, बल्कि दाल रखी थी और कह रहा था कि नहीं ये वाली सब्जी मुझे पसंद है, मैं तो इसी के साथ खाऊंगा, इसके साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस दही वगैरह ले लिया, सब्जी जो आलू की बनाई वो भी इसमें लगा लिया, और बस ये गर्मा गर्म मैं पराठे बना दूँगी और वो खा लेगा खाना। तो यहाँ पे देखिए बस खाना चल रहा है, और आज तो पूरा दिन ही हो गया लगे घर के साथ साथ, ये व्रत के साथ साथ जी घर के काम करने भी ज़रूरी है। नहीं है कि व्रत रख रहे तो घर का ना करो, देखिए वो भी काम है, सारा ही होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा, तो करना तो सारा ही ज़रूरी है। और ये बस इनको दे के फिर मैं अपने आप भी खाऊंगी और फिर करूँगी अपना किचन का काम, जो बर्तन वगैरह वो सारे। तो फ्रेंड्स काम मेरा सारा हो गया है, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए, खाना पीना सबका हो गया, गैस साफ कर दी, और बस टाइम भी आज 9 ही बज गए, थोड़ा लेट हो गया आज मैं, और अब तो थक गई, अब बस कपड़े बदल कर करूँगी रेस्ट। आज तो थोड़ी हिम्मत सी नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ा वीकनेस सी तो फील होती है, दूसरा दिन था ना आज, इसलिए चला रही। तो अभी बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।